अली फरमाते हैं कि एक दफा अम्मार बिन यासिर, कौन? अम्मार बिन यासिर, आपने हुजूर की बारगाह में अंदर आने की इजाजत मांगी तो नबी अकरम ने इनकी आवाज को पहचाना और फरमाया मरहबन बित्तय्यिबिल मुत्तय्यिब, ओए पाकीज़ा और खुशबू वाले आदमी को खुशामदीद, पाकीज़ा और खुशबू वाले आदमी को खुशामदीद। एक दिन हज़रत खालिद बिन वलीद खुद इस हदीस पाक के रावी हैं, मुस्नद अहमद बिन हंबल जिल्द 5 सफ़ा नंबर 51 पे ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं और मुस्तदरक अल हाकिम में भी है, दीगर बहुत सारी हदीस की किताबों में ये हदीस मौजूद है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि बैनी व बैन अम्मार बिन यासिर कलाम फअग़लज़तु लहू फिल क़ौल, मेरे और अम्मार बिन यासिर के दरमियान बातों बातों में कुछ झगड़ा हो गया तो मैंने गुस्से में आकर अम्मार बिन यासिर को कड़ी कड़ी सुना दी, सख्त बात कर। फंतलका अम्मार यशकुनी इलन नबी, अम्मार को था अम्मार दौड़े दौड़े गए मेरे नबी की खिदमत में और जाकर शिकायत लगाई, आका खालिद बिन वलीद मुझे ये कह रहा है। फरमाते हैं मैं गुस्से में था तो मैं गया, मैंने भी जाकर शिकायत लगाई, हुजूर इसने ये किया और मैंने हुजूर के सामने 2-4 और सुना दी। कहते हुजूर चुप रहे, मैं गुस्से में बोल पड़ा तो हुजूर के सामने जब मैंने उनके बारे में बात की ना तो फबका अम्मार बिन यासिर रोने लगे, वकाला और अर्ज की या रसूल अल्लाह अला तराओ, हुजूर आप देख रहे हैं ये क्या कर रहा है। अब जुमला फरफा रसूलुल्लाह रसूल, हुजूर पहले चुप खड़े थे फिर आपने अपना सर अनवर उठाया, काला फिर फरमाया मन आदा अम्मारन आदाहुल्लाह व मन अबगदा अम्मारन अबगदाहुल्लाह, और जिसने अम्मार से दुश्मनी की अल्लाह उसके साथ दुश्मनी करता है और जिसने अम्मार के साथ बुग़्ज़ रखा अल्लाह उसके साथ बुग़्ज़ रखता है। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं मेरे भाइयों वो दिन और ये दिन मुझे अम्मार की रिज़ा और खुशनुदी से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं। मुझे जब भी अम्मार मिलता है मैं बातें कर करके छोटी प्यारी प्यारी बातें करके मैं इनको खुश करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि अम्मार नाराज हो गया खुदा नाराज हो जाएगा। अम्मार बिन यासिर बदरी साहबी हैं, अम्मार बिन यासिर बदरी साहबी हैं, नुजबा साहबा में से भी हैं, अखयार साहबा में से भी हैं, बेहतर रिज़वान वालों में से भी हैं, मुहाजिरीन में से भी हैं, यानी इनको वो टॉप की हस्तियां हासिल हैं, टॉप रेटिंग जिसको कहते हैं साहबा में। साहबा सारे बराबर नहीं है, लफ्ज़ साहबी तो सबके लिए, लेकिन साहबी आपस में बराबर नहीं है। साहबा के दर्जे हैं 13-14 दर्जे उलमा ने लिखे हैं, इनमें सबसे टॉप का दर्जा खुलफाए राशिदीन का, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन मुज्तबा। और यहाँ ये ज़हन में रखिए आले सुन्नत व जमात का मुत्तफ़क़ अक़ीदा है, इजमा है इस बात पर कि 5वें खलीफा राशिद हज़रत सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा है। खलीफा राशिद यानी खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्ना ये जाकर हज़रत सय्यदना हसन मुज्तबा पे खत्म हो जाती है। इनके अलावा किसी भी बंदे को खिलाफत राशिदा के हवाले से खलीफा राशिद आप नहीं कह सकते किसी को। तो हजरत सय्यदना इमाम हसन मुज्तबा, तो ये पहला टॉप रेटिंग कौन सी है? खुलफाए खुलफाए राशिदीन। इसके बाद जो अशरा मुबश्शरा के बाकी 6 सहाबा बचते हैं, 4 तो ये आ गए और ये भी ज़हन में रहे कि हजरत हसन को भी मेरे नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। ऐसे और सहाबा भी मौजूद हैं, लेकिन जिनको एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने 10 को शुमार किए जन्नती, वो उनको अशरा मुबश्शरा कहते हैं। और वो जो बाकी 6 हैं फिर खुलफाए राशिदीन के बाद उनका दर्जा, फिर इनके बाद बदरी सहाबा का दर्जा, फिर उनके बाद मुहाजिरीन अव्वलीन का दर्जा, फिर उनके बाद अंसार अव्वलीन का दर्जा, फिर उनके बाद बैत रिज़वान वालों का दर्जा, फिर उनके बाद उन लोगों का दर्जा है जिन्होंने हुजूर के साथ मिलकर जंगें लड़ी। और रह गए जो बाकी सहाबा जिन पे महज लफ्जों के हवाले से इतला के साबियत होता है, उनका रुतबा उनका दर्जा बहुत बड़ा है हमारे मुकाबले में। लेकिन अगर सहाबा की आपस में रेटिंग देखी जाए तो मैं आगे चल के हदीस आपके सामने अर्ज करूंगा कि जनाबे वाला, बल्कि अर्ज कर देता हूं मैं थोड़ा सा
बल्कि नहीं, मेरा मौजूद थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, मैं आगे चल के ये हदीस अर्ज करूंगा। तो उस वक्त फिर खुलफाए राशिदीन के मुकाबले में बाकी जितने भी सहाबा हैं उनका इस तरह भी मकाम नहीं। खुलफाए राशिदीन आसमानों पर और बाकी लोग जमीनों पर, इनका कोई मुकाबला नहीं।